वन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equal 24 centimeter, BC is equal 7 centimeter. Determine तो दो पार्ट आपसे पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 साइन ए कोमा कोस ए, और सेकंड जो पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया साइन सी कोस सी। आप सभी को एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम, बिल्कुल इजी है। और राइट एंगल बोला गया ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है एट बी पर, राइट एंगल है बी पर, तो नेमिंग हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, चाहे यहां से लिख लो आप ए बी और सी। बी पर राइट एंगल है तो सिंबल से हम शो कर देंगे। बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो है एक हाइपोटेनियस निकालनी है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल की एंगल एबीसी की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री है, कॉमा ए बी की वैल्यू कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और बीसी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गई तो आपने जो हाइपोटेनस निकालना तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे इसमें, जो आपको बताया भी गया था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों यूज करनी है, क्योंकि हमें जो ये फाइंड आउट करनी है, हमने हाइपोटेनियस एसी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एसी फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल एबीसी कि एक ट्रायंगल जो है एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं। तो जैसे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी, तो हमारे पास एसी जो होगा हाइपोटेनियस जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट। या फिर आप कह सकते हो बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट। तो एसी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर और कंप्लीट कर दोगे आप स्क्वायर रूट। अब जो वैल्यू गिवन है वो हम राइट डाउन करेंगे। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है तो 24 स्क्वायर, बीसी की वैल्यू 7 तो 7 स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर रूट। एक प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सुजेशन देना चाहूंगा, ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कम से कम 30 तक तो। और आपके अपने जो है यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस मैथ्स बाय पवन कुमार पर ये जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी करवाए जा चुके हैं। तो प्लीज उस वीडियो को भी आप देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो 24 का स्क्वायर होता है प्यारे विद्यार्थियों 576 यानी कि 576, और 7 का होता है 49। जैसे ही ऐड करेंगे 625 और 625 का जो स्क्वायर रूट होएगा वो 25 हो जाएगा। पेयर बना लेंगे और ये पेयर आ रहा है बाहर, क्योंकि जोड़े का पेयर बन रहा है यहां से 25 का, तो यही जो नंबर है वो बाहर आ जाएगा। और एसी की जो लेंथ आ गई वो आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो एसी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। यहां पे हम राइट डाउन कर देंगे कि जो एसी है ना वो 25 सेंटीमीटर है। और अब हमसे क्या पूछा गया, साइन ए कोस ए। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के साथ जो एंगल गिवन होगा, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे, तो वही 90 डिग्री के सामने होना चाहिए। ये बस आपने ध्यान रखना है। तो 90 डिग्री के सामने देखो ए है, तो बिल्कुल इजीली इस फिगर से हम क्या कर लेंगे, साइन ए भी फाइंड आउट कर लेंगे और कोस ए भी। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बताया गया था आपको। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर बीसी है, और अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। तो बीसी की वैल्यू 7 होगी और एसी की वैल्यू होगी प्यारे विद्यार्थियों 25 सेंटीमीटर, 25। तो साइन
ए की जो वैल्यू आ गई वो 7/25 आ गई। सिमिलरली कोस ए, अब कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो बताई गई है, समझाई गई है पिछले लेक्चर में, तो प्लीज आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि वो आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन करना, बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री उस इंट्रोडक्शन जो करवाया गया आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, उसी पे बेस है। वो अच्छे से कर लेना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। यदि उसको आपने नहीं समझा तो समस्या क्रिएट होगी, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए पहले विद्यार्थियों उनको आप अच्छे से समझ लेना और फिर करना। तो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेनियस यहाँ पर है ए सी। तो ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू होगी 25। तो ये आपका साइन ए आ गया और कोस ए आ गया। और अब हमारे से क्या पूछा गया, साइन सी और कोस सी। तो इसके लिए 90 डिग्री के सामने ए है यहाँ पर, तो हमें सी चाहिए। तो आप एक काम करो, एक फिगर और बना लो आप। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक फिगर और, यहाँ पे बनाते हैं 90 डिग्री। यहाँ पे बी ही रखना आपने, यहाँ पे सी रख दो और यहाँ पर ए रख दो। अभी जो वैल्यू गिवन है वो उठा रख दो आप। ए बी की वैल्यू 24 है तो यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिख दो 7 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे लिख दो 25 सेंटीमीटर। बस अब आ जाओ वहां पर साइन सी और कोस सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन सी और एक हमने निकालना कोस सी। तो देखो साइन सी 90 डिग्री के सामने है बिल्कुल, तो यहां से निकल जाएगा आपका। तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन ए सी। इस फिगर से निकालना पड़ेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है सी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल सी है, तो इस फिगर से। और ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू कितनी है, 25 है। इसके बाद कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी और अपॉन एसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 है, और एसी की वैल्यू 25 है। तो ये आपके एंगल निकल चुके हैं, साइन ए 7/25 और कोस ए 24/25, साइन सी 24/25, कोस सी से पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, और कंप्लीट कर देंगे स्क्वायर रूट। तो पी आर की वैल्यू क्या है, 13 है, 13 स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर, और कंप्लीट कर दीजिए स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर होता है पहले विद्यार्थियों 169, 12 का होता है 144। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आया, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। या फिर ऐसे पेयर बना करके ये जो पेयर है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ यहाँ पर टेंजेंट पी 90 डिग्री के सामने क्या है, आर है, तो यहां से कोट आर, साइन आर, टेन आर, कोसेकेंट आर ये निकलेंगे सेकेंड आर लेकिन पी नहीं है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फिगर और बना लेते हैं। तो यहां पर 90 डिग्री है क्यू पर, क्यू पॉइंट पर, और 90 डिग्री के सामने में यहाँ पे पी लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या है आर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12, तो पी क्यू कहाँ है, ये रहा, तो 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी की है, 5 सेंटीमीटर, थोड़ा ना छोटा बनाना है इसको। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5, क्यू आर की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। और पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ये रहेगी। तो इस फिगर से तो निकल जाएगा, निकलेगा यहां से, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो 5/12, और जो कोट आ रहा है यहां से निकलेगा, यहाँ पे आ रहा है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो देयरफॉर जो टेंजेंट पी है और माइनस कोट आर है,
इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट करते हैं। फिगर आपको गिवन दी गई थी 8.13 में, 8.13 हमने बनाई है। तो फाइंड टेंजेंट पी और कोट आर। तो सबसे पहले हमें नहीं दी थी, निकाल लिया हमने क्यू आर का यूज करके, राइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज करके। तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख देना चाहिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने यूज कर लिया, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद में हमारे पास कितना आया, क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। तो टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो टेंजेंट पी कहां से निकला प्यारे विद्यार्थियों, टेंजेंट पी जो किस फिगर से निकलेगा, 90 डिग्री के सामने यहाँ पे, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/12 लिख दिया। आगे माइनस है तो माइनस कोट आर, कोट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 5/12 ये लिख दिया। एक प्लस टर्म है, एक माइनस टर्म है, कैंसिल आउट, तो 0 वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट की माइनस कोट आर की। तो उम्मीद है प्यारे विद्यार्थी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट कोस और टेंजेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों मेन काम फिगर ने करना है, फिगर पे फोकस रखना बस इन क्वेश्चनों में, पूरे चैप्टर में। तो साइन ए क्या होता है, देखो वी आर गिवन दैट कि साइन ए की जो वैल्यू है, साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 गिवन आपको। साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/4। तो यहाँ पे हमें ए चाहिए, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ए ना, तो ए लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री में। तो साइन जो होता है फंक्शन वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पर, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब हमें ये चाहिए ए बी, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए बी आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बेस हाइपोटेन्यूस क्या होता है 16 और 3 का 9, 16 माइनस 9 7, और 7 क्या होता है, क्या यहाँ पर नॉट परफेक्ट नंबर है ना रूट के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी √7 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू √7 आ गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बस। अब हमें क्या क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। और कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू ए बी है और हाइपोटेन्यूस कितना है, AC है, AC है, तो √7 ए बी है और AC कितना है 4 है, तो √7/4 आ गया कोस ए की वैल्यू। इसके बाद टेंजेंट ए फाइंड आउट करना है प्यारे विद्यार्थियों, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC और बेस क्या AB। तो BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू क्या है √7 है। बस इतना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।